तो वो बेसिक चीजें क्या देखी थी कि कॉपी कट पेस्ट कैसे करते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन इज, हाँ ये थम्स अप नीचे कर लेना ठीक है, मेरे को कंटिन्यूसली शो हो रहा है पर। ओके, सो बेसिकली हम लोग किस तरह कॉपी कट पेस्ट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमने जस्ट जनरल आइडिया लिया था। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट कि हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग पे वर्कआउट कर रहे थे। तो मैं पहले फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, दिस इज एन सेल फॉर्मेटिंग। हमने परसेंटेज तक देखा था कि परसेंटेज वगैरह कैसे सेटअप किए जाते हैं इसके अंदर। सो ईशान डोंट वरी अबाउट दिस, ये आगे जाके आपको एक बैकअप क्लासेस अरेंज कर दी जाएगी, यू कैन कवर अप ऑल दीज थिंग्स। ये जितना भी स्टफ है आपको मिल जाएगा और पूरे तरीके से डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बट वी हैव अ रिकॉर्डिंग ऑल्सो, सो रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर देंगे, तो जिससे आप इन सब चीजों को इजीली कवर अप कर सकते हो, क्योंकि ये इतना कोई हैक्टिक वाला पोर्शन नहीं है। तो हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल थी, कुछ चीजें इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल, मैं इनमें से फॉर्मेटिंग पहले हटा देता हूँ, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस। ओके, सो दीज आर द मोबाइल नंबर्स। तो बेसिकली कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं क्लाइंट की साइड से कि इन मोबाइल नंबर्स के आगे क्या लग जाए, +91 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +91 आना चाहिए, जिससे आप उसको इजिली विजिबिलिटी देख सको। ठीक है, तो क्या बोला मेरे को क्लाइंट ने, ये नंबर विजिबल है अभी आपको, ये देखो, ये फोन नंबर जो है, मैं फोन नंबर पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ग्राफिक्स ग्लिच है थोड़ा सा एक्सेल में ही, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा सा अलग सा लग रहा है मेरे को देखने में। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास फोन नंबर है, हम क्या चाहते हैं, फोन नंबर में +91 लग जाए और एक स्पेस आ जाए, और इस तरीके से हमारे सारे नंबर हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये इस तरीके से करेक्ट होके चलता रहे। तो देखो जब ये एंटर कर रहा हूँ, इसको मैंने करेक्ट करा, तो ये किस टाइप साइंटिफिक कैलकुलेशन में चला गया। और हम क्या चाहते हैं, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में ना जाए और ये प्रॉपरली इस तरीके से यूटिलाइज होता रहे। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, कि मैंने क्या करा, अब मेरे को इसको फॉर्मेटाइज करना है सॉरी, तो +91 लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करा, एक बार में सबके आगे लग जाएगा, और मैंने क्या करा, Ctrl+1 प्रेस करा। ठीक है, क्या प्रेस करा, Ctrl+1, और उसके बाद आएगा हमारा क्या ऑप्शन, फॉर्मेट सेल, ये पॉपअप हमारे पास आएगा। देन वी क्लिक ऑन द कस्टम, और कस्टम में क्लिक करने के बाद ये जर्नल वाला जो पोर्शन है इसको हम हटाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, +91। ठीक है, ऊपर सैंपल में आपको ऑप्शन दिखता रहता है। फिर आप उसके बाद क्या करोगे, इधर स्पेस दे के आप 0 लगा दो। तो देखो मैंने 0 लगाया तो आगे एक नंबर आ गया, और मैं इसको क्या कर दूंगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा जो है वो सेटअप हो जाएगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा एनालिटिक्स में नहीं, कभी कभी क्या होता है कि हमें कभी रिपोर्ट्स भेजनी है, आगे फॉरवर्ड करनी है, या हमें कोई शीट को प्रॉपरली किसी को प्रेजेंट करना है, सो वी कैन यूज दीज फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्ट कि हमारा डेटा किस तरीके से दिखना चाहिए। तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स और थे, लाइक वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन अ इंटरनेशनल मार्केट, आप किसी भी एमएनसी के लिए वर्कआउट करते तो हम नंबर इस तरीके से नहीं देते। आप कहीं भी देखोगे, कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट देखोगे, तो वहां पर जो फोन नंबर्स लिखे होते हैं उसमें +91 अगर जो लिखा हुआ है, यानी कि कंट्री कोड जो रहता है वो हमारा किसके अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है, सिंपल ब्रैकेट के अंदर। तो हम इसमें भी सिंपल ब्रैकेट कैसे असाइन करें, तो मैंने कस्टम पे गया, कस्टम पे जाने के बाद मैंने जर्नल को हटाया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, और मैंने यहाँ पे करा +91 और ब्रैकेट क्लोज, फिर स्पेस देके मैंने 0 दे दिया। तो मैं बस पैटर्न यहाँ पे बनाऊंगा, और पैटर्न बनाने के बाद फिर मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यू कैन सी यहाँ पे जो मेरे नंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे आ गए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गए, जो फॉर्मेट मुझे यहाँ पर चाहिए था। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। तो काफी बार क्या होता है कि कुछ नंबर में फॉर्मेट इस तरीके से होता है कि नंबर के बीच में गैप होना चाहिए, लाइक दिस टाइप, 2 नंबर्स के बीच में गैप हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर +91 होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, +91 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे +91 यहाँ पे दिया, एंड ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे स्पेस दे दिया, एंटर किया, लाइक दिस टाइप। अब ये एक्चुअली टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया, जो जाएगा तो टेक्स्ट फॉर्मेट में, बट हम इसको सब में चाहते हैं, तो ऐसे मैन्युअली लगाते तो बहुत टाइम लगता। तो वन टाइम में इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव अ सिंपल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, एंड वी चूज द कस्टम वन,
और मैंने क्या करा, ब्रैकेट के अंदर +91 जो हमें लगाना था हमने लगा दिया। हमें गैप भी चाहिए था, हर नंबर में पहले 2 डिजिट में गैप, फिर दूसरे 2 डिजिट में गैप, फिर उसके बाद सारे नंबर आपके सिस्टमैटिकली आ जाने चाहिए। बाकी बचे हुए 6 नंबर आपके इस तरीके से आने, और फिर हम क्या कर देंगे, ओके। हमने ओके करा, ये मेरा डेटा यहाँ पर पूरे तरीके से सेटअप हो गया। ओके, दिस इज एन इजीएस्ट वे। इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, इट्स जस्ट एन सिंपल फॉर्मेटिंग। कभी कभी डेटा अगर आपको किसी को रिप्रेजेंट करना है या आगे भेजना है या कॉलेज में आपको भेजना है, यू कैन शो योर डेटा लाइक इन दैट फॉर्मेट, एंड ये विजुअल करने में मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है कि सिस्टमैटिकली आपका डेटा फॉर्मेट सेटअप है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज थी। अब हम सेल फॉर्मेटिंग में दूसरा एक पोर्शन और देखते हैं सेल फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट को लेके तो कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें हम लोग बहुत अलग फॉर्मेट यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल वे में उन सब चीजों को फिगर आउट कर लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल पहले टेक्स्ट फॉन्ट पे जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सेटअप कर देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई चीज मर्ज करनी है, जैसे मेरे को इतना डेटा मर्ज करना है, तो मैंने क्या करा, पहले सिलेक्शन ले लिया और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा, सेंटर एंड मर्ज। कौन सा ऑप्शन है, सेंटर एंड मर्ज। तो ये मैंने सारी सेल जितने भी ब्लॉक थे वो सब मर्ज करके एक सिंगल सेल बना ली, क्योंकि मेरे को इसमें एक बड़ा सा एरिया लिखना था, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ओके, सो अलाइनमेंट सेट करना है, वी हैव अ ऑप्शन। यहाँ पे आपको सारे अलाइनमेंट मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, कुछ अलाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे, वो कंट्रोल 1 हमारा जो पॉपअप आ रहा था उसके अंदर मिलेंगे, तो मैं अभी आपको डिस्प्ले करता हूँ उनको। ठीक है, तो दीज आर माई अलाइनमेंट्स। तो मैं इनको थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह सबको सेट कर देते हैं हम, जिससे देखने में अच्छा लगता है। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या आएगा, लाइक जैसे फॉन्ट फैमिली। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा परी। ठीक है, मैंने यहाँ पे परी लिखा, तो विजिबिलिटी नहीं हो तो गाइस मेरे को बता देना, मैं जूम इन जूम आउट कर दूंगा अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पे मैंने परी लिखा, अब मैं चाहता हूँ इनको इटैलिक में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं यहाँ से फॉन्ट फैमिली चूज कर सकता हूँ लाइक दिस टाइप। ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फॉन्ट साइज यू कैन चूज दिस वन। आप यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और ये भी ऑप्शन आपके पास है, एक एक करके बढ़ाना है, एक एक करके बढ़ा दो, दो दो करके एक एक दो दो करके कम करना है, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, बोल्ड करना है, यू कैन यूज दिस वन, दिस इज अ बोल्ड, दिस इज अनबोल्ड। इटैलिक फॉर्म में लाना है, आप इस पर क्लिक करके इटैलिक कर सकते हो। अंडरलाइन आपको चाहिए तो यू कैन चूज दी सिंगल अंडरलाइन और यू कैन ऑल्सो चूज दी डबल अंडरलाइन। ठीक है, दिस इज डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से उसको चाह रहे हो। और इस पे बॉर्डर वगैरह आपको चाहिए, यू कैन चूज द बॉर्डर फ्रॉम हियर। ठीक है, सारे बॉर्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे भी आपको बॉर्डर चाहिए। तो मेरे को थिक बॉर्डर चाहिए तो मैंने इस तरीके से कर दिया, तो एक थिक बॉर्डर के साथ में मेरे पास आ रहा है। इस सेल में अंदर कलरिंग करनी है, तो आपको वो कंट्रोल 1 करके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसमें कलरिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज योर फॉन्ट कलर। आप यहाँ से फॉन्ट कलर कुछ भी चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो फॉन्ट कलर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ द टास्क इज व्हाट। अब हमारा दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क ये है कि हमें फॉन्ट फैमिली में और क्या चीजें मिलती हैं, यानी कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग में और क्या चीजें मिलती है। फॉन्ट फैमिली गलत बोल गया, क्या बोलेंगे उसको, फॉन्ट फॉर्मेटिंग में और क्या क्या चीजें मिलती है। तो 2-3 चीजें हमें मिलती है, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट, और एक होता है आपका कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया उसका नाम, दैट वन इज व्हाट, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, को क्या बोलते हैं हम, स्ट्राइक थ्रू। तो बेसिकली आपको इस पे आइडिया लगेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिखा वैभव, मैंने यहाँ पे लिखा मनीत, मैंने यहाँ पे नाम लिखा ईशान। ठीक है, अब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का फॉर्मेट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट इज व्हाट, वैभव को हटाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 12 10th। तो 10th लिखते समय हम क्या लिखते हैं, TH आगे, तो TH कहाँ लगा होना चाहिए, ऊपर की साइड। तो वो कैसे आएगा, वो हम सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू यूज करें।
तो पहले तो सिंपल सी चीज है, पहले हमें इसको डबल क्लिक करके सिर्फ टीएच को सिलेक्ट करना है, देन हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे किस पे टिक कर देंगे, इफेक्ट्स पे, दैट इज कॉल्ड एन सुपर स्क्रिप्ट। मैंने सुपर स्क्रिप्ट पे सिलेक्ट करा और मैंने ओके करा, तो ये मेरा टॉप पे चला गया। अब ये डेटा हमारा बहुत इजीली यहाँ पर इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में एक काम करते हैं, जैसे मेरे को एम कैपिटल रखना है, मनीत में एम कैपिटल रखना है, अनीत मेरे को स्मॉल में लिखना है, मतलब एम के नीचे है, लाइक दिस टाइप। तो मैंने उतना पोर्शन सिलेक्ट करा, फिर मैंने कंट्रोल 1 करा एंड आई चूज सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट और ओके करा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बॉटम में मेरा अनीत जो है वो बॉटम में अरेंज हो गया। अब सपोज ईशान, यहाँ पे ईशान लिखा हुआ है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ईशान सपोज अभी मेरा एम्प्लॉय था, अब आगे मेरा एम्प्लॉय नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता है इस वाली क्लास के अंदर, तो मेरे को ईशान पे क्या करना है, मैं कभी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय अगर रिजाइन देके जाता है तो उसको 1 महीने 1.5 महीने तक हम लोग उसका नाम नहीं हटाते, अगर वो मिड में गया है तो जब तक वो पूरा मंथ कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसको हटाते नहीं। तब बट वी आर शोइंग लाइक दिस इन दैट फॉर्मेट, हम कभी कभी उसको इस तरीके से मैनेज करके रखते हैं। तो क्रॉस लगा इस तरीके से लाइन खिंची हुई आती है, उसके बीच सेंटर से लाइन क्रॉस हो रही होती है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि ये पर्सन अभी है, हम काउंटेबल रख रहे हैं बट एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, तो हम इस तरीके से इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज एन इजीएस्ट वे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें होती है आपकी फॉन्ट के अंदर। छोटा सा एक और पार्ट बचा है एंड दैट पार्ट इज रिलेटेड टू दी अलाइनमेंट। तो हमको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, इसमें भी ये कलर कर देते हैं एंड वी जस्ट राइट हियर अलाइनमेंट। ओके, इसको हम टेक बॉर्डर में डाल देते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये अलाइनमेंट्स होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मिडिल, ठीक है, ये आपके अलाइनमेंट्स होते हैं। और आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट पर आप रोटेट करो, वर्टिकल ये रोटेट कर दिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, आप जैसे भी चाहो उसको वैसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट सेल, यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, लाइक मेरे को ये अलाइनमेंट सेट करना है, मैंने टेक्स्ट का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से सेट कर, ये सेट हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से लिखा आई एम फ्रॉम गुरुग्राम। ठीक है, मैंने ये चीज लिखी, तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रैच करके आपको दिखाऊं तो देखोगे ये एक सेल के अंदर है, आई वाली सेल में नहीं है, और मैं जब इसको यहाँ पे इस तरीके से रखूं तो ये सेल से बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो मेरे को इसको क्या करना है, फिट करना है इसी सेल में। सेल अपना साइज ऑटोमेटिकली कर ले, मेरे फॉन्ट साइज चेंज ना हो, फॉन्ट साइज सेम रहे, बट सेल अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। तो वी जस्ट क्लिक ऑन व्हाट, रैप टेक्स्ट। किस पे क्लिक कर देंगे, रैप टेक्स्ट पे। देखो ये एडजस्ट हो गया अपने आप ही। एक तरीका ये होता है। दूसरा, आपने फिर से यही स्टेटमेंट फिर से लिखा, आई एम फ्रॉम गुरुग्राम, यहाँ पे भी हो रहा है। अब आप चाह रहे हो कि सेल अपना साइज फिट ना करे, फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली सेल के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो एक तरीका क्या है कि आप इस पे सेलेक्ट करो और इसका फॉन्ट यहाँ से कम करते जाओ। ठीक है, लेकिन एक टाइम पीरियड आएगा तो फॉन्ट उतना एडजस्ट नहीं हो पाता। अब हम क्या करें, तो हम ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, वी प्रेस कंट्रोल 1, यह आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, श्रिंक टू फिट। आप इस पर टिक करो और ओके कर दो। ये ऑटोमेटिकली सेल के साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं आए, सेल का साइज उतना ही है, और बस आपका डेटा जो है वो उसमें श्रिंक हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मेट्स, जो बहुत बेसिक सी चीजें थी, बहुत जीरो लेवल चीजें हम लोग इसको बोलते हैं। इस तरीके से आप इन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। बॉर्डर मैंने आपको दिखा दिया, दीज आर द ऑप्शन, यहाँ से आप बॉर्डर वगैरह ले सकते हो। तो जो बॉर्डर क्या होता है, जैसे वो बॉक्सेस वगैरह जो आपके बन रहे हैं, दीज आर द बॉर्डर्स। ओके, बाकी आप कंट्रोल 1 में और देखोगे, एक टैब आपका फिल का होता है, दिस इज कॉल्ड एन सेल कलर। तो सेल कलर मतलब जैसे आपको इस सेल में कोई कलरिंग वगैरह फिटअप करना है या कोई पैटर्न बनाना है, तो आप कंट्रोल 1 दबाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो पैटर्न स्टाइल आपको अलग अलग मिल जाएगी, यू कैन चूज दिस पैटर्न एंड ओके, तो ये पैटर्न यहाँ पर बन गया।
ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट ये सब चीजें हमारे इतना काम में नहीं आती, बट मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। कल को आपको कुछ चीजें चेंज करना है या कुछ ऐसे छोटे मोटे काम आपके पास आ जाते हैं, तो यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग बाय दीज पर्टिकुलर फंडामेंटल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था एक्सेल का एक छोटा सा बेसिक पार्ट, जो हर एक सिनेरियो, मतलब एक छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज आनी चाहिए कि अगर आप एक्सेल में कोई डेटा बना रहे हो तो वो एक्सेल में आप डेटा कैसे बिल्डअप करो। क्लियर? अब हम जाते हैं एक लेवल अप, इसको करते हैं हम क्लोज। मैं अब न्यू वर्कशीट ओपन, न्यू वर्कबुक ओपन करूंगा। ठीक है, अब हम चीजों को थोड़ा सा डीप फॉर्मेट में, मतलब अब मैं एक्चुअली डेटा पे काम करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यस, किसी को कोई इश्यू किसी भी तरीका? ईशान, इतना पार्ट समझ में आया? नो सर। इशू नहीं है या फिर कुछ वो है? इश्यू नहीं है सर। इशू नहीं है, हाँ ऐसा बोला ना कि कोई इशू नहीं है। नो सर बोलेगा, मेरे को लगा इशू है, समझ में नहीं आया। हाँ जी ईशान, समझ में आया? अनम्यूट कर लो। नहीं नहीं, बस ऐसे ओके, तो गाइस लेट वी डू वन थिंग अगेन। अब मैं आपको कुछ डेटा, यहाँ पे हम लोग डेटा, हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, विल पिकअप सम डेटा फॉर दिस यूजेस। तो एक छोटा सा डेटा हम लोग उठा लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी शीट वैसे बनी हुई है, मैं वहां से डेटा पिकअप कर लेता हूँ। ये डेटा है गाइस मेरे पास। ठीक है, अब हम, पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ, देन वी वर्क ऑन एक्चुअल फॉर्मेट, क्या 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 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो टॉपिक तो मैं आपको बता ही देता हूँ। हम काउंट को देखेंगे। बेसिकली दिस पार्ट इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन। एक्सेल में अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं, मार्केट में आप जाओगे एज ए इंटर्न जाओ, या एज ए फ्रेशर आप मार्केट में एंटर करोगे, तो एज ए इंटर्न या एज अ फ्रेशर भी आपको इन फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और सामने वाला आपसे ये फंक्शन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन हो गया आपका काउंट, दूसरा फंक्शन हो गया आपके पास काउंट ए, तीसरा फंक्शन हो गया आपका काउंट ब्लैंक। ओके, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन हो गया आपका सम, फिर आपका फंक्शन आएगा एवरेज। ओके, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑपरेटर्स। सॉरी, ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, इस पे मैं आपको छोटे छोटे टास्क आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन काम करने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना है। क्या समझना है? कि ये डेटा क्या है। डेटा में आपको क्या समझ में आ रहा है? तो पहले डेटा रीडअप करना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एक्सेल और जो, जितना एक्सेल और सीक्वल, ये दोनों चीजें हम लोग पहले आपको इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि डेटा सोर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेटा एनालिटिक्स पर्पस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस डेटा में हमारे पास क्या क्या है, पहले डेटा को अच्छे से नॉलेज ले लो, देन उसके बाद हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। तो डेटा में क्या है? यूजर आईडी है, ये हमारे पास डिवाइस मॉडल है, अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल है, सैमसंग गैलेक्सी S21, OnePlus 9, गूगल पिक्सल 5, Xiaomi है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास दो है, एंड्रॉइड और iOS। ये हमारा स्क्रीन टाइम है, इसका एक्चुअल डेटा मैं आपको अलग से दे दूंगा, जिसमें मैं आपको टास्क असाइन करूंगा कि इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस इज योर स्क्रीन टाइम, पर डे आप कितना आवर्स स्पेंड कर रहे हो इसके अंदर, पर्टिकुलर फोन पे कितना आवर्स स्पेंड हो रहा है। एंड दिस इज एन नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल, एक फोन के अंदर कितने ऐप इंस्टॉल हैं, और पर डे अगर वो 6.4 आवर्स उसका फोन एक्सेस में है, स्क्रीन टाइम है, तो उसका डेटा यूजेस क्या है, पर डे कितना एमबी वो यूज कर रहा है, और जो यूजर है उसकी एज क्या है, और उसका जेंडर क्या है।
तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। पहले छोटे डेटा पे हम चीजों को देखेंगे। तो इसका जो ओरिजिनल डेटा है जिसमें 800 900 समथिंग डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो वो 800 900 डेटा पे आप इसको एनालाइज करोगे, ओके। तो नाउ सेम डेटा मैं सबके लिए यूज करूंगा। पहले मैं आपको फंक्शंस बताऊंगा, देन उसके बाद हम आगे की बातों पर ध्यान देंगे। तो अब फंडे पकड़ना, ठीक है। फंडे इन द सेंस सिस्टम पकड़ना कि भाई सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। एक्सेल में आपको अगर एक्सपर्टाइज करनी है, मतलब आपको समझना है कि अगर कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है, सपोज मैं नहीं हूं, तो आप अकेले कैसे हैंडल करोगे। रटना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, काउंट स्टडी करने वाले हैं। तो एक चीज समझना कि जब कोई भी फंक्शन या कोई भी कैलकुलेशन एक्सेल में परफॉर्म की जाती है, तो सबसे पहले हम उसको किससे स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू से। किससे स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी सेल में रिजल्ट जो आना है, इसी सेल में असाइन करना है ना, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू से। अब मुझे क्या करना है, काउंट। तो एक्सेल में बहुत अच्छी चीज है कि आप जब काउंट करोगे, आपने काउंट लिखा, तो देखो ये मुझे नीचे हेल्प देने लगता है, हर फंक्शन दे रहा है। तो आप देखो यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस की हेल्प दे रहा है। अब यहाँ पे हमारा काउंट है, और उसी फंक्शन के आगे आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी। बड़े ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना है इस पार्ट को। अगर ये पार्ट समझ में आ गया, पूरा शुरू से लेके एंड तक एक्सेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस काउंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। मतलब कि आप सिर्फ वही सेल काउंट कर सकते हो जिनके अंदर नंबर्स अवेलेबल है। यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल है, तभी आप इसको काउंटेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको काउंट नहीं कर पाओगे। तो हम फिर से लगाते हैं काउंट। अब देखो काउंट आ गया, आप स्मॉल लेटर में लिखो कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने बंद करके इसको स्मॉल लेटर में लिख दिया, ये लिख दिया। डेफिनेशन भी आपको यहीं पर मिल जाती है, आप देखोगे थोड़ी देर रुकोगे तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, एंड पूरा अंदाजा लगा सकते हो वो फंक्शन एक्चुअली क्या परफॉर्म करेगा। अब मेरे को इसी फंक्शन को पिकअप करना है, तो आप अपने सिस्टम में टैब बटन दबा दो, बस इतना लिखा, सिलेक्ट कर लिया, फंक्शन ब्लू हो जाएगा, ठीक है, हाईलाइटेड है। आप टैब दबा दो, पिकअप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो पैरामीटर्स अवेलेबल है, ये जो लिखे ना वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये क्या है, पैरामीटर्स है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। यहाँ पे दो पैरामीटर्स मेरे पास अवेलेबल है, वो आ नहीं सकता वापस, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं। तो हर जगह अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, हर फंक्शन में आपको नाम अलग अलग दिखाई देंगे, किसी में रेंज, किसी में क्राइटेरिया, सम रेंज, एवरेज रेंज, वैल्यू 1, नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। अभी हमारे पास इसके अंदर दो पैरामीटर मिलते हैं, वैल्यू 1 और दूसरा पैरामीटर होता है हमारे पास क्या, वैल्यू 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 डॉट्स लगे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा बना होता है। तो ये होते हैं आपके पैरामीटर्स। ये यूजेस लिख रहा हूँ, इनके यूजेस क्या है। ये अगर कोई पैरामीटर एक्सेल में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इस पे कोई ब्रैकेट असाइंड है, कोई ब्रैकेट असाइंड नहीं है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज एन कंपलसरी पैरामीटर, ठीक है। ये क्या है, हमारा कंपलसरी पैरामीटर है। कंपलसरी पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, ये इसके लिए वैल्यू देना कंपलसरी है, आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड वन, दिस इज वन वैल्यू 2, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। ये कैसा होता है, ऑप्शनल होता है। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज्यादा डील करना है पूरे एक्सेल के अंदर। कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा कंपलसरी है, मतलब वैल्यू देनी ही देनी है, कहां पर आपको वैल्यू नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। और ये क्या होता है, ये होता है टू बी कंटिन्यू। आपको और मोर पैरामीटर्स आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट प्रेस द कॉमा और मोर पैरामीटर्स आपके यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स देखे थे उनके अंदर। तो हम उनका एग्जैक्ट फॉर्मेट और देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल स्क्रीन काउंट,
टोटल स्क्रीन काउंट निकालना है मुझे बोला टोटल स्क्रीन काउंट बता दो। तो टोटल स्क्रीन काउंट क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा स्क्रीन वाला कॉलम है, ये वाला स्क्रीन टाइम तो यही है ना, ये स्क्रीन वाला कॉलम है। अब हमने क्या करा, इक्वल टू लगाया और मैंने यहाँ पे दिया काउंट। काउंट देने के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, वैल्यू 1, फिर उसके बाद बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा है वैल्यू 2, मतलब एक वैल्यू देना तो कंपलसरी है, हमें ये बोला एक्सेल ने। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि देना कंपलसरी है कि नहीं है। मैंने दी नहीं है वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं दी, अगर कोई चीज कंपलसरी है और आपने नहीं दी तो उसका मतलब क्या होगा, एरर आनी चाहिए। मैंने एंटर किया, देखो एरर आ रही है। तो दिस इज द पॉइंट कि आपकी एरर कैसे आती है। अब मेरे को वैल्यू देनी है, तो आप कोई भी वैल्यू दे दो। मैंने यहाँ पे एक 6.4 का वैल्यू दे दिया और एंटर किया, देखो काउंट बता दिया, क्योंकि एक ही वैल्यू दी थी तो काउंट कितना आया मेरे पास, 1 आया। अब मैं दोबारा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास फिर से काउंट आया। काउंट के बाद यहाँ पे आप देखोगे काउंट के अंदर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम इसको किस पैटर्न में लेके जाएंगे, तो दिस वन कॉमा दिस वन, आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हो। देखो पहला वाला तो कंपलसरी था, दूसरा वाला ऑप्शनल है, आप दो या ना दो वो हमने इसमें चेक कर लिया। अब हमें देखो तीसरा चाहिए था, तो उसने तीसरे के लिए भी ओपन कर दिया। आप कॉमा लगाओ, फिर आपको तीसरा मिल जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट, आप किस तरीके से इस डेटा को बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया कि आपने काउंट लिया। अब आप पूरी की पूरी रेंज भी पास कर सकते हो, मेरे को शुरू से लेके एंड तक का डेटा पूरा चाहिए, तो हम पूरी की पूरी रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। रेंज कैसे आ रही है, E3 से डेटा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, किससे स्टार्ट हुआ है, E3 से डेटा स्टार्ट हुआ है और कहां तक जा रहा है, E16 तक जा रहा है। दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है। अब देखो टोटल डेटा कितना है, 14 डेटा आपके पास अवेलेबल है। आप इसे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया काउंट और मैंने यहाँ पे लिखा E3 या E5 और मैंने कॉलन दिया, कॉलन देके मैंने लिख दिया E9। तो E5 से E9 तक कितना डेटा है, सिलेक्शन देखो उतना ही सिलेक्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो उतना ही सिलेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। काउंट करोगे तो टोटल काउंट कितना आया, 5। अब आपको किसी ने बोला कि जेंडर काउंट निकालना है, टोटल जेंडर काउंट, टोटल जेंडर काउंट। अब टोटल जेंडर काउंट क्या है, जेंडर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो काउंट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या पिकअप कर सकता है, न्यूमेरिकल डेटा को ही काउंट करता है। जिस सेल में न्यूमेरिकल डेटा होगा उसी को काउंट करेगा, बट किसी और का काउंट नहीं करेगा। बट हम टेस्ट तो करेंगे ना, किसी और को काउंट करेगा कि नहीं करेगा। मैंने इसको पूरा दिया, अगर ये काउंट नहीं करेगा तो इसका काउंट कितना आना चाहिए, 0। देखो इसका काउंट कितना आ रहा है, 0। तो मतलब ये काउंट जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट कर सकता है, न्यूमेरिकल डेटा को काउंट कर सकता है। ओके, आज मैं आपको काउंट बताऊंगा सिर्फ, देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा विल डिस्कस अबाउट दिस वन। अब मैं आता हूं काउंट ए पे, डेटा सेम उठाएंगे, डेटा पे कोई डिफरेंस नहीं है। कंट्रोल सी, सब जगह चाहिए मुझे, तो दोनों जगह मैं डेटा डाल देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ इट्स वर्क। इस डेटा में मेरे को थोड़ा सा ग्लिच करना है, ठीक है। अब मैं आया काउंट ए पे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट ए, काउंट ए बेसिकली करता क्या है। तो काउंट ए की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं पहले, काउंट ए करता क्या है। तो काउंट ए पे आए, काउंट ए क्या करता है, यहाँ पे बहुत सिंपली लिखा हुआ है आपका क्या, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उन सेल को काउंट करेगा जो सेल एम्प्टी नहीं है। इसको कोई मतलब नहीं है कि वो डेटा टेक्स्ट है या वो डेटा आपका न्यूमेरिकल है, किस टाइप का है। ये सिर्फ क्या करेगा, अगर डेटा सेल में अवेलेबल है उसको काउंटेबल कर देगा, ठीक है। तो हमने काउंट ए को लिया, आप इसमें कोई भी रेंज पास आउट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एज की रेंज पास आउट करी, टोटल काउंट ऑफ एज, तो मैंने एज का रेंज पास आउट करा तो कितना आया, 14 आया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक के लिए ना ब्लैंक डेटा बनाया, तो मैं इसको कॉपी करके उस वाले में डाल देता हूँ। सेम डेटा कॉपी करके मैंने उस वाले में डाल देना। अब मैंने बोला टोटल जेंडर काउंट चाहिए मेरे को,
क्या चाहिए? टोटल जेंडर काउंट। ये रहा, मैं इधर हूं, ठीक है, ये देख रहा हूं, ठीक है। उसको करते हैं बोल्ड, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब टोटल जेंडर काउंट, कितने जेंडर का काउंट है इसमें? कुछ जेंडर इसमें से मिसिंग है ना, 3 मिसिंग है, तो टोटल डेटा कितना था हमारे पास? 14। अब हमारे पास टोटल डेटा कितना बचा? 3 मिसिंग है, तो हमारे पास बचेगा 11 के आसपास। तो हमने इक्वल टू करा, हम यहाँ पे करेंगे काउंट ए। तो काउंट ए ने क्या बोला था? काउंट ए ने बोला था कि भाई आपके पास जहां डेटा होगा सिर्फ उस सेल को काउंट करूंगा, और जे डेटा नहीं होगा उन सेल को काउंट नहीं करूंगा। तो मेरे पास टोटल सेल जो है वो 14 है, जिसमें से 3 डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पर? 11। ओके, क्लियर? तो दिस इज अ पोर्शन किस तरीके से काउंट ए काम करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट ए एंड काउंट, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये चीज दिमाग में नहीं बिठानी कि काउंट है, किसी ने पूछा कि भाई काउंट है क्या करता है, तो आपने बोल दिया काउंट है भाई कोई भी डेटा उसको काउंट करके दे देता है। नहीं, आपको बोलना है काउंट ए सिर्फ और सिर्फ उन सेल को काउंट करते हैं जिसमें डेटा हो, जिसमें डेटा नहीं हो उन सेल को काउंटेबल नहीं करता, ठीक है, क्लियर? और काउंट क्या करता है? काउंट सिर्फ और सिर्फ उन सेल को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिकल डेटा हो, उन्हीं सेल को काउंट करेगा। अगर उसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। कौन? काउंट। और काउंट क्या करेगा? जिन सेल में डेटा है उन सेल को काउंट करेगा, ब्लैंक सेल को वो काउंटेबल नहीं करता। अब आता है काउंट ब्लैंक, इसमें मुझे कुछ भी देने की बताने की जरूरत नहीं है। काउंट ब्लैंक सेल्स, ये मैंने निकाला, तो काउंट द ब्लैंक सेल्स बोल्ड कर देते हैं इसको थोड़ा सा इस तरीके। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है? बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने यहाँ पे लिखा काउंट ब्लैंक। अब मेरे को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा पैरामीटर दिया गया है? रेंज। तो वेन एवर यू विल गेट द रेंज, उसका मतलब या तो आप एक सेल दे दो सिंगल, या फिर आप पूरा का पूरा कंप्लीट रेंज दे दो, ऊपर से नीचे तक डेटा को देखना है, उस पूरे डेटा में आपको कहीं भी ब्लैंक नजर आता है तो आप उसको काउंट कर ले। तो कितने डेटा ब्लैंक है इसमें? 3। तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए? 3। तो देखो टोटल आउटपुट इज व्हाट? 3, ठीक है। अब यहां तक चीजें क्लियर हुई? कोई डाउट है? मनीत के लैपटॉप से ज्वाइन हो तो यस और नो बोल सकते हो अनम्यूट करके। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, टोटल ऑब्जर्वेशन, क्या पूछा गया? टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से टोटल ऑब्जर्वेशन? मतलब इसका मतलब होता है ये जितना भी डेटा है टोटल, ये जितना डेटा है वो टोटल डेटा कितना है। तो अगर एक कॉलम में 14 डेटा है तो मेरे पास कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा है ना। तो देखो 8 इंटू 14, टोटल डेटा इज व्हाट? 112। और 3 डेटा आपका ब्लैंक है, तो टोटल डेटा कितना हो गया? 112 माइनस 3, 109। अब टोटल ऑब्जर्वेशन मेरे को निकालनी है, तो मैं काउंट से नहीं निकाल सकता, मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? इक्वल टू काउंट ए, क्योंकि मैंने बोला कि सारा डेटा कलेक्ट करना है, ए टू जेड जितना भी है वो सारा डेटा चाहिए। हमने एंटर करा, टोटल डेटा कितना आया? 109। सो दिस इज द वे कि हम कई बार क्या होता है, हम लोग इस तरीके से उसको क्या कर लेते हैं? क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं अपने डेटा को। अब मेरे को और कोई तरीका है क्रॉस वेरीफाई करने का, तो मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट करा, और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये देखो बॉटम में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे अभी आपको काउंट का डेटा मिल जाता है। तो बेसिकली ये तो मैंने फंक्शन आपको बता दिया, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब ये वाला एरिया जो है हम लोग इसको कंसिडर करके यूटिलाइज करते हैं मार्केट के अंदर। क्या मैं टोटल काउंट अगर आप पूछोगे तो हम कुछ इस तरीके से काउंट देख के बता देते हैं, हम फॉर्मूला नहीं लगाते, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझनी है। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? अभी स्लो स्लो चला रहा हूं मैं ताकि आप चीजें कवर अप कर सको और समझ सको, ठीक है, क्लियर है?
अब इसमें ना कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी रिलैक्स रहो, कल से आपको काम डाल दूंगा, क्योंकि मैं ऑपरेटर्स बता दूंगा ना, देन उसके बाद मैं आपको क्राइटेरिया बेस्ड डेटा कैलकुलेट करने के लिए दिया करूंगा, ठीक है। बट मैं आज आपको एक डेटा और आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट इन द सेंस मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ पहले, और उसके बाद आप लोग उस पर वर्कआउट करते रहिएगा। तो हमारे पास एक डेटा है, डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमारे पास कहाँ गया, डेटा सेट पावर पे है, ठीक है। ये फाइल मैं आपको दूंगा अभी, इस फाइल को आप देखो, ये डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है काफी सारा, ठीक है। ब्रांड है, ये मैं सेव कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिख जाएगा, वरना आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा डेटा बना देता हूँ। तो हम्म, से लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। आपको डिलीवर नहीं हुई क्या? मैं मैम से बोल दूंगा, आपको डिलीवर कर दिया करेंगे, ठीक है। सो गाइज आपको क्या करना है, मैं आपको इसी में क्वेश्चंस कुछ लिख के दे रहा हूँ, टास्क बहुत सिंपल से है। पहला टास्क है आपके लिए, टोटल ब्रांड्स और टोटल डेटा मेरे को बता दो, टोटल रोज कितनी है आपके पास, टोटल कॉलम कितने हैं आपके पास, ठीक है। दूसरा, टोटल कॉलम, टोटल रोज एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ठीक है। ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, एंड द सेकेंड वन इज टोटल इंजन कितने हैं, ठीक है। तो दीज आर द टास्क, एंड यहाँ पे आपको अपने फॉर्मूलाज यूज करने हैं, काउंट वगैरह जो भी आप यूज करना चाहो। तो दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनको यूटिलाइज करना है और इनको देखना है, क्लियर। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, समझ में आ गया? अब 1 मिनट होल्ड करना और मुझे बस कंफर्म करना कि आपको ये डेटा मिला या फिर नहीं मिला। देखो मैंने आपको ओल्ड कार प्राइस वाला डेटा आपको शेयर किया है, आप उसको देख लो एक बार, आपके पास डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ व्हाट्सएप पे।